कहानी की शुरुआत होती है दो लड़कों से जिनका नाम चुन्नू और मुन्नू होता है। वह दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र होते हैं और पूरा दिन एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं। एक दिन मुन्नू नामक लड़के ने एक आईफोन खरीद लिया है, जिसकी वजह से चुन्नू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और जेलसी फील करता है। वो वहाँ से भाग जाता है और मुन्नू से नफरत करने लग जाता है। दरअसल चुन्नू को वो आईफोन बहुत ही ज्यादा पसंद होता है और वो भी चाहता है कि उसको एक आईफोन मिल जाए, इसलिए वह अपने फादर के पास जाता है और आईफोन की डिमांड करने लगता है। पर उसके फादर बोलते हैं कि अभी तुम सिर्फ 18 साल के ही हो, तो एक काम करते हैं कि हम तुम्हारे लिए एक एंड्रॉइड फोन खरीद लेते हैं। पर चुन्नू उस बात से नाराज हो जाता है और वो अपने पिता को वहीं पर छोड़ के चले जाता है और एक कमरे में जाकर रोने लग जाता है। कमरे में चुन्नू की माँ आ जाती है और वो चुन्नू को समझाती है कि वो सिर्फ अभी 18 साल का ही हुआ है और आईफोन एक बहुत ही महंगा फोन है। वो उसको बोलती है कि जब वह ग्रेजुएशन कर लेगा तो वो उसको एक आईफोन दिला देगी। पर चुन्नू इस बात को बहुत ही नेगेटिवली ले जाता है और वो समझता है कि उसके माँ बाप उसके बारे में बिल्कुल भी सोचते नहीं है। शाम को जैसे ही चुन्नू के माँ बाप मार्केट के लिए जाते हैं तो चुन्नू हमेशा के लिए अपने घर को छोड़ के चले जाता है। अब चुन्नू जो सिर्फ एक 18 साल का लड़का होता है, वो एक आईफोन के लिए अपने घर से बेघर हो जाता है। जंगल से गुजरते समय उसको एक बहुत बड़ा मंदिर नजर आता है जिसमें बहुत सारे पुजारी होते हैं। वह एक पुजारी से बात करके अपने रहने का प्रबंध उसी मंदिर में करा लेता है। चुन्नू के माँ बाप जैसे ही मार्केट से आ रहे होते हैं तो वह अपने बेटे को घर पे ना पाके बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। उसकी माँ उसके पिता को समझा रही होती है कि कैसे उसकी एक जिद ने उसको एक बेघर लड़का बना दिया है और वो कैसे अपने घर को छोड़ के वहाँ से चले जाता है। चुन्नू के माँ बाप उसकी कुछ तस्वीरें लेके और उसके कुछ आईडी कार्ड लेके पुलिस स्टेशन पे चले जाते हैं। वह पुलिस वाले को पूरी वारदात बताते हैं कि कैसे चुन्नू उनके घर को छोड़ के चले गया है। पुलिस वाला भी ये सोच के बड़ी हैरान हो जाता है और ये बोलता है कि वो कैसे भी करके 24 घंटे में चुन्नू को वहाँ से ढूंढ निकालेंगे। एक तरफ चुन्नू के माँ बाप अपने बेटे को ना पाकर बहुत ही दुखी होते हैं और दूसरी साइड चुन्नू आईफोन ना मिलने के गम में बहुत ही ज्यादा शराब के नशे में डूबा होता है। कुछ समय बाद जब चुन्नू रेस्टोरेंट में खाने के लिए ऑर्डर करता है तो वहाँ पे एक बूढ़ा वेटर खाना लेके आता है जो कि बहुत ही गंदे तरीके से सर्व करता है। तो चुन्नू बहुत ही गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो सीधा चल के मैनेजर के पास चले जाता है। वह मैनेजर को बताता है कि आप उस बुढ़े को नौकरी से निकाल दो क्योंकि वह अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा। रेस्टोरेंट का मैनेजर उस बूढ़े आदमी की गलती के लिए चुन्नू से माफी मांगता है और चुन्नू को बताता है कि कैसे वह वेटर एक बहुत ही अमीर आदमी था पर वह किसी वजह से अपने माता पिता को छोड़ के आ गया था। पर जैसे वह बूढ़ा वेटर अपने माँ बाप के पास गया था तो उसके माँ बाप उसको मरे हुए नजर आए थे। यह कहानी सुनकर चुन्नू अपने माँ बाप के बारे में सोचने लग जाता है और दारू पीने लग जाता है। अगले दिन वो बूढ़ा वेटर चुन्नू के पास आता है और उसको समझाता है कि कैसे उसके अपने पेरेंट्स के बात करनी चाहिए और उसको अपने घर पे वापस लौट जाना चाहिए। वह चुन्नू अपनी गलती को महसूस कर लेता है और भाग के अपने घर चले जाता है। जैसे ही वह अपने घर जाता है तो उसके माँ बाप उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चुन्नू अपने माँ बाप को देख के बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है और उनके गले लग जाता है। उनके माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अपने खोए हुए बेटे को वापस पाके बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगली ही सुबह पूरा परिवार मार्केट में निकल जाता है और वह चुन्नू को आईफोन दिलाने की बातें करते। चुन्नू आईफोन को छोड़ के एक सस्ते एंड्रॉइड को परचेज करने की बात करते हैं और उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और अपने बेटे पर गर्व महसूस करने लगते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त हो जाती है।